नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं बादल छाए हुए हैं, बादल छाए हुए हैं। आप देख रहे हैं आसमान पर जो है घनघोर बादल हैं। और वैसे भी अगर बात करें तो रामबन में जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट हुआ, कितनी तबाही का मंजर सामने आया, लोगों की गाड़ियां, घर, और किस तरह से ये कहेंगे कि घर जो है जिस तरह से धंस गए हैं, ध्वस्त तो यानी बीच में धंस गए हैं, और जो तबाही का मंजर आप सब ने देखा, उसी के चलते अगर बात करें तो कल भी हमने अपडेट दिया था कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं उन्होंने वैसे ही चेतावनी दी है कि इस मौसम में लोग घरों से बाहर ना निकलें, अपने घरों में रहें। और साथ ही साथ आपातकालीन स्थिति में आपको बताया था कि जो के नंबर जो दिए थे हमने, हेल्पलाइन नंबर दिए थे, उन नंबरों से ज़रूर संपर्क करें। आप फिर से आप देख रहे हैं बारिश बताई हुई थी, और उसी के देखिए इस समय जो मंजिल आप देख रहे हैं जम्मू में गर्मी के बढ़ते प्रकोप से एकदम से राहत तो मिली है, पर हम भगवान से, इंद्र देवता से ये प्रार्थना करते हैं इस तरह की आपदा ना आए कि जो लोगों की जानों पर बनाए या उनकी आशाएं ढह जाएँ। तो उसी के चलते आपने देखा किस कदर जो मंजिल था, डरावना मंजिल था। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जो ड्रामने मंजिल की थी, किस तरह से तबाही का आलम था, जो हमने आपको तस्वीरें बताते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा तस्वीरें, ये तस्वीरों में साफ तौर पर तस्वीरों में हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये तबाही का मंजिल जो है, किस तरह से गाड़ियाँ, सब कुछ देखिए किस तरह से ये तहस नहस दिख रहा है आपको, गाड़ियाँ धंसी हुई हैं बीच में। ये देखिएगा ये जो मंजिल है, ये जो रामबन में क्लाउड बर्स्ट हुआ, ये वही वाला मंजिल आप देख रहे हैं। देखिए कितना भयानक मंजिल है। और देखिए अभी जो है हम वैसे भी लोगों से निवेदन करते हैं कि कम से कम आप लोग ये देखिए, ये मंजिल जो आप देख रहे हैं इस समय, और ये देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर नज़र आ रहा है। देखिए किस तरह से, और आप हमारे सहयोगियों ने भी, अन्य जो सहयोगी हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से जो सड़कें वो दहस रही हैं, और गाड़ियाँ जो हैं पुल के, यानी जो साइड पे गाड़ियाँ जो रोड पर लगी होती, किस तरह से स्लिप हो रहा है, और एक से रोड जो स्लाइड हो रही है, और इसी के चलते नीचे गाड़ियाँ गिर रही हैं। कुछ गाड़ियाँ बिल्कुल सड़कों पर आकर खड़ी हुई हैं। यानी ये मंजिल आप भी देखकर डर गए होंगे, ये देखिएगा। और हम यही प्रार्थना करते कोई जानी नुकसान ना हो। फिलहाल लोगों को रेस्क्यू भी किया गया था, कल की जिस तरह से घटना थी उसके चलते अब लगातार आप देख रहे हैं बारिश जो है अपना प्रचंड रूप फिर से दिखाना शुरू हो चुकी है। हम जनता से भी निवेदन करते हैं, प्रशासन की ओर से भी एडवाइजरी दी है, और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट विभाग की ओर से भी आप लोगों को पहले ही चेतावनी दी गई है कि देखिए आप खुद देख सकते हैं, ये हालात देख सकते हैं किस कदर ये डरावने भयानक ये मंजर आपके सामने हम रख रहे हैं। तो इसलिए अपनी जनता से निवेदन करते हैं, आप कहीं भी अगर जाते हैं तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि खास करके नेशनल हाईवे की ओर बताना चाहेंगे, वहाँ पर ना जाइएगा, थोड़ा परहेज़ कीजिएगा। वहीं पर अगर बताना चाहेंगे तो रोड भी थोड़े जो है जिन्हें फ़िलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, वो भी हमने आपको जो कि डाल दिया था ऑफिशियल पेज पर, वो डाला हुआ है कि रोड फ़िलहाल जो बंद कर दिया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि रोडों में किस तरह से लैंडस्लाइड की वजह से रोड पूरी तरह से बंद हो गया है। मुगल रोड जो जम्मू श्रीनगर जो है, मुगल रोड ओपन है, जम्मू श्रीनगर जो हाईवे है वो क्लोज़ कर दिया गया है। और वहीं बताना जा रहा है कि जो कश्मीर यानी कि ये बताया जा रहा है जो दोबारा जो जब इसको क्लियर किया जाएगा रोड को, तभी आप आवाजाही कर सकते हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि इस जो रिसेंट जो स्नोफॉल हुआ है, जो सेवरल प्लेसेस में हुआ है, जिसमें जो कि पीर की गली की भी बताया जा रहा है, इसीलिए मुगल रोड को फिलहाल बंद कर दिया गया। और वहीं अगर आप उन इस साइड जाते भी हैं तो अपनी जनता से निवेदन करते हैं, आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट यानी कि ट्रैफिक TCU से, ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से संपर्क करें, या फिर मेट्रोलॉजी विभाग से संपर्क करने के बाद ही आप नेशनल हाईवे का रुख करें, क्योंकि समय जो है आपने देखा कि आपकी जान पर ना बनाए। सबसे बड़ी बात है कि जान है तो जहान है, तो सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समय आप देख रहे हैं जम्मू में भी मौसम ने अपने तेवर बदले, हालात बदले हैं। और अगर 2 दिन पहले की बात करें, 3 दिन, तो किस तरह से आपने देखा सिविल सचिवालय के बाहर भी भयानक बारिश जो आई थी और तूफान आया था, कई गाड़ियां टूट गई थी, कई घर जो है वो खतरा हो गया था, उनके टीने तक बावे की उड़कर जा गिरी थी, वहीं पर गाड़ियां भी टूटी, नुकसान काफ़ी हुआ था। और बताया जा रहा था किस तरह से टिकरी में एक युवक जो गाड़ी में बैठे होते, उन पर आम का पेड़ बड़ा गिरता और वो युवक की जान चली जाती, जो शादी समारोह में जा रहे होते हैं। वहीं पर अगर बात करें तो एक और जो हादसा हमने बताया था आपको,
एक और हादसा हमने बताया था, बड़ा ही भयानक जो हादसा था कि जिस तरह से जो लैंडस्लाइडिंग हुई है उसी के चलते काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और ख़ास करके पहाड़ी इलाकों में, या यूँ कहें, या आप जाते हैं यानी कि नेशनल हाईवे की और पहाड़ी इलाकों में या दरिया नालों के पास तो मत जाइएगा, इस समय उफान पर हैं। और ये भी कहा गया कि घरों से बाहर निकलने से, क्योंकि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू डिवीज़न में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितने भी हमारी जनता उनसे निवेदन करते हैं कि फ़िलहाल घरों से बाहर ना निकलिएगा। और इसके साथ साथ ही अगर बात करें तो हमने आपको ये भी बताया था कि जो अलर्ट जारी किया गया, उसी के साथ हमने नंबरात भी आपको बताए थे कि कौन कौन से नंबर आपको डायल करने, अगर कोई आपदा आती है या आपातकालीन स्थिति में आपको किन नंबरों पर यानी कि डायल करना और मदद मांगनी है। क्योंकि ये मौसम है, ये कुदरत है, कुदरत के आगे, कुदरत के निज़ाम के आगे किसी की भी नहीं चलती है। तो इसी के लिए जो कमिश्नर है बताना चाहेंगे आपको कि जो कि दिवांश यादव जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि ज़रा एडवाइजरी जारी की थी कि इस मौसम के दौरान आप घरों के अंदर रहिएगा। और स्टाफ को भी कहा कि बी अलर्ट रहिएगा, और लोगों से, ये रेजिडेंट से ये कहा था कि अपने घर के अंदर ही आप स्टे कीजिएगा, कोई परेशानी में ना आ जाए। और उसी के साथ साथ नगर निगम की तरफ से जो आपको बताना चाहेंगे, जो नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिए गए थे, वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। जो हेल्पलाइन नंबर है ये बताना चाहेंगे आपको, फिर से एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कुदरत का निज़ाम है, कुदरत कुछ भी कर सकती है, कुछ भी दिखा सकती है। तो बताना चाहेंगे, नंबर आप नोट कर लीजिए। हेल्पलाइन नंबर है 9469748042 और दूसरा नंबर है 9141937284। ये दोनों नंबर जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर है। उन्होंने अपनी जीएमसी की अलग अलग टीमों ने भी प्रभावित इलाकों को सर्वेक्षण किया और वहाँ पर जा रहे हैं। और साफ तौर पर जो दिवांश यादव जो है कमिश्नर है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा, जनता से निवेदन किया है कि घरों के अंदर रहिए। तो अपनी जनता से भी निवेदन करते हैं कि फ़िलहाल आप घरों के अंदर रहिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है, जान से बढ़कर कुछ नहीं है और ना होना भी चाहिए। तो फिलहाल हम आपको बताएंगे कि आप अपने घरों में रहिएगा। तो जब ये मौसम इस तरह का होता है तो घरों में रहने की कोशिश कीजिए कि आप परेशानी में ना आ जाए। और साथ ही साथ ये कहेंगे, आपकी सुरक्षा आपके खुद के ऊपर है, अपने जो काम है ज़रूरी काम है। और क्योंकि यही कहेंगे कि ज़िंदगी बचनी चाहिए तो हर काम हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा इस समय जब बारिश का मौसम है और वैसे भी अलर्ट जारी कर दिया, एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए अपने घरों के अंदर रहिए फ़िलहाल। और जब मौसम थोड़ा ठीक होता फिर आप घरों को बाहर निकलिएगा। फ़िलहाल जनता जो है ये भी कहेंगे कि जो पीडीडी विभाग है, अभी बारिश शुरू ही नहीं हुई तो पीडीडी विभाग का जो कट शुरू हो जाते हैं। लाइट सुबह से ही काफ़ी देर से बंद थी। और अपनी जनता ज़रूर हमें बताइएगा कहाँ कहाँ आपके घरों में लाइट बंद है, कहाँ कहाँ इलाके किस एरिया में बंद है, क्योंकि अभी भी बंद हो गई होगी। फ़िलहाल अभी तो काफ़ी देर के बाद सुबह से बंद थी। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं पोल पर भी आई हुई है। और ये भी देखना चाहेंगे पीडीडी विभाग को, ये पोलों पर जो 24 घंटे लाइट चलती रहती है, इसका बिल किसकी जेब से भरेंगे। तो फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि जो अननेसेसरली जो लाइटें पोलों पर दिन रात चलती रहती है, और जब रात का समय आता है, विक्रम चौक जो हमेशा खचाखच भरा रहता है, जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर देखिएगा एक भी जो स्ट्रीट लाइटें नहीं चलती है। पोल लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई पर फ्यूज़ हो चुकी हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं है। जो ना आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, माना स्मार्ट सिटी, आई लव यू जम्मू, आई लव जम्मू लिखकर या इस तरह की लाइट लगाकर उसके बाद ध्यान नहीं देना, इससे स्मार्ट सिटी नहीं बनती। स्मार्ट सिटी तब बनती है जब युवा यानी हमारी जनता को मूलभूत सुविधाएं दी जाए, जो बेसिक एमिनिटीज़ है उनकी वो पूरी की जाए, जिसमें पानी, बिजली, सड़कें आती हैं। तो उसी के चलते अगर बात करें, जब ये बारिश तेज़दार आती तो वो स्मार्ट सिटी एकदम से उसका जो पोल है खुल जाता है। आपने देखा लोगों के घरों के अंदर पानी आ जाता है। और हाल ही में एक महिला हमारी वंदना जी कोई उन्होंने हमें मैसेज किया था कि देखिए पानी किस तरह से जो टैंक बनाए हुए हैं रोड के बीच में बाहर आ रहा है। तो इतनी बार हमने कॉल भी की, वो लोग नहीं आए हैं। तो इन चीज़ों पर भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ध्यान देना चाहिए। स्मार्ट सर्विस दीजिएगा, स्मार्ट सेवाएं दीजिए, तभी जम्मू स्मार्ट सिटी कहलाएगा। जब सेवाएं नहीं मिलेगी तो स्मार्ट सिटी के नाम से जनता को क्या लेना देना। फिलहाल अभी तक दृश्य हमने आपको बताया। जनता अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अगर आपके यहाँ भी बिजली नहीं, आपको कोई परेशानी है, तो ज़रूर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल जो पेज है दैनिक शिफ्ट टाइम, उस पर नंबर दिया गया, वहाँ से आप हमारा नंबर ले सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप ज़रूर हमें बताइएगा, हम उस बात को, आपकी बात को प्रशासन शासन तक ज़रूर रखें। फिलहाल हम यही कहेंगे, सुरक्षित रहिएगा, सावधान रहिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।